अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है इंसर्ट एंड फॉर्मेट अ टेबल, कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना वर्ड ऐप जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम एक टेबल जो है वो उसको इंसर्ट करेंगे। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट का टैब है, हम इसमें जाएंगे। जैसे ही इंसर्ट के टैब के अंदर जाएंगे तो रिबन पर ये जो टेबल्स वाला ग्रुप है हम इसके अंदर जाएंगे, या मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टेबल्स की ऑप्शन आ रही है। वो मुझे कह रहा है कि मैं कितने सेल्स और कितनी रोज़ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 4 कॉलम और 2 रोज़ जो हैं वो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से अपना टेबल ड्रॉ भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके खुद मैनुअली भी अपना टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब वो मेरे से पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए मुझे। मैं कह देता हूँ मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 चाहिए, और वो कह रहा है कि रोज़ कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इनको इंक्रीज़ करके कह देता हूँ मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 10 चाहिए। तो इसको हम ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल जो है वो आ चुका है, जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 6 हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 10 है। और अगर मैं यहाँ से कोई एक रो और इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने कर्सर को होवर करके यहाँ पर लेके आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक प्लस का सिंबल अपीयर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो के दरमियान एक और रो चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 11 हो चुकी हैं। तो इस तरह हम अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा तरीका टेबल इंसर्ट करने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल रही है, ड्रॉ टेबल। तो मैं अगर टेबल ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास ये एक पेंसिल लाइक कर्सर आ जाएगा, उसको मैं ड्रैग करके जैसे ही यहाँ पर लेके आऊँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मुझे एक बॉक्स दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके, पहले मैंने एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक पेंसिल आ जाती है, जिसको मैं यहाँ से क्लिक करके कोई भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं रोज़ अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी चाहता हूँ वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इनका क्या फ़ायदा है? बेसिकली अगर मैं अपने नंबर ऑफ़ सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखना चाहता हूँ, या रोज़ का साइज़ अपनी मर्ज़ी का रखना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह भी अपना टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टेबल की फॉर्मेटिंग में, कि टेबल के हमारे पास लेआउट्स कौन कौन से होते हैं, टेबल का डिज़ाइन कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबन पर जो टेबल स्टाइल्स का ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं किसी भी स्टाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेबल है वो उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपने माउस को होवर भी करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रीव्यूज़ भी जो है मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि मेरा टेबल कैसा लगेगा इस स्टाइल के अंदर या इस स्टाइल के अंदर। उसके बाद हम अगर टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर ही बात करें तो हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है टेबल का बॉर्डर और इसकी शेडिंग, कि हम टेबल का बॉर्डर कैसे दे सकते हैं और इसको शेड कैसे कर सकते हैं। शेड का क्या मतलब है? शेड का मतलब ये है कि हम इसका बैकग्राउंड जो है इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल टूल्स के टैब के अंदर डिज़ाइन वाले टैब में मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है बॉर्डर्स के नाम से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास बॉर्डर्स की डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि वो मुझे पूछ रहा है कि मैं बॉर्डर कहाँ पर देना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉटम में मेरे पास एक ब्लैक लाइन आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं इसको फुल बॉर्डर देना चाहता हूँ, यानी चारों साइड पे मुझे बॉर्डर नज़र आए, तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं कि अगर मैं बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉर्डर जो है वो डबल लाइन नज़र आए, तो मैं अपना जो बॉर्डर स्टाइल है यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, वापस बॉर्डर में जाऊँगा और जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल के जो बॉर्डर्स हैं वो अब डबल लाइन के अंदर शो हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है मार्जिन सेल, कि सेल का मार्जिन हम किस तरह दे सकते हैं। सेल के मार्जिन के लिए हम दोबारा अपने टेबल टूल्स के डिज़ाइन के अंदर ही वापस जाएंगे लेआउट की ऑप्शन के अंदर। लेआउट की ऑप्शन के अंदर जाने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरी जो मार्जिन सेल की ऑप्शन है वो डिसेबल है, लेकिन जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो ये मार्जिन सेल की ऑप्शन मेरे पास एक्टिव हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ इसको सेल को मार्जिन दे दो। बेसिकली ये जितना आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे ये उसको उतना मार्जिन दे देगा, लेकिन क्योंकि अभी मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ था इस वजह से इसने ऐसे इसको मार्जिन दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस टेबल के अंदर मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इधर आऊँगा मार्जिन पर तो ये आप देख सकते हैं कि हम इस तरह भी मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है स्प्लिटिंग, कि हम अपने टेबल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं या सेल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। सेल को स्प्लिट करने का मतलब ये है कि अभी मेरे पास ये जो सेल है ये एक ही शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल को फर्दर स्प्लिट करूँ तो मैं इसके अंदर टेबल टूल्स के टैब में लेआउट्स के अंदर आऊँगा और इस सेल के अंदर अपना कर्सर रख के स्प्लिट के अंदर आऊँगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर सेल को कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा कि इसको 2 कॉलम्स और 1 रो के अंदर डिवाइड कर दो। तो आप देख सकते हैं कि इस सेल के हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुकी हैं और 1 रो आ चुकी है। और अगर मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ कि इसको नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 1 कर दो और नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो 2 कर दो, तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक सेल जो था वो 2 रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह बाकी के जो उसके सेल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का प्रैक्टिकल जिसके अंदर हमने अपने टेबल की फॉर्मेटिंग सीखी और देखा कि हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के प्रैक्टिकल में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।